हेलो दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत। मेरा चैनल इंद्रजीत प्रकाश 123 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हैं, चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइनों पर नज़र डाल लेते हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। देखो दोस्तों, पूर्णिमा किसे कहा जाता है? चंद्रमा वाली जो रात होती है, जिस समय चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है, उसे ही पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के 15 दिन के बाद के चंद्रमा या नए चंद्रमा को अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या कब कहा जाता है? जब पूर्णिमा होती है उसके 15 दिन के बाद ही चंद्रमा की जो स्थिति होती है वह घटते घटते आधे हो जाती है। चंद्रमा की जो स्थिति है, इस तरह की चंद्रमा की स्थिति घटते आधे हो जाती है। जैसे कि पूर्ण जब चंद्रमा हो जाता है इस तरह, तो इसे हम पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण हो गया। और अमावस्या कब कहेंगे? जब चंद्रमा की स्थिति आधी हो गई, यानी कि इस तरह, यानी कि पतला हो जाएगी आकृति। खगोलीय पिंड। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। दोस्तों ये देखो, ये स्टार है, ये प्लैनेट है जैसे कि ग्रह, ये मून है चंद्रमा, ये एस्टेरॉइड जैसे कि उल्का पिंड भी कहते हैं। दोस्तों अब खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी कि खगोलीय पिंड उसे कहते हैं जो रात के समय आकाश में चमकते हैं, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। देखो दोस्तों, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका आकार काफ़ी बड़ा होता है और यह काफ़ी गर्म होता है। और इसके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। और इनके पास अपनी ऊर्जा होता है, जैसे सूर्य के पास अपनी ऊर्जा इस तरह फेंकता है, और इनके पास प्रकाश होता है, जिसके प्रकाश से ऊर्जा स्रोत मिलती है और उत्सर्जित होता है, उसे तारा कहते हैं। देखो, तारा उसे कहते हैं जिनका अपना प्रकाश होता है। अब प्रकाश होगा तो जाहिर है कि ऊर्जा इसमें उत्पन्न होगा, उसे तारा कहते हैं। जैसे कि सूर्य जो है एक तारा है, उसमें ऊर्जा और प्रकाश दोनों है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होता है। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता, जैसे कि हमारे पृथ्वी एक पिंड है। इसके पास न तो ऊर्जा है न ही प्रकाश। ये प्रकाश जो है किससे ग्रहण करती है? ये जो है ये सूर्य से ग्रहण करती है प्रकाश। तो ऐसे खगोलीय पिंडों के प्रकार से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को प्लैनेट कहा जाता है। देखो, प्लैनेट यानी कि ग्रह। हाँ, ग्रह किसे कहता है? ग्रह वैसा खगोलीय पिंड जो किसी अन्य तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी क्या चमकती है। और यह क्या है? एक ग्रह है। यह क्या है? एक तारा है। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर 29% स्थल है। देखो दोस्तों, ये क्या है? ये सारे स्थल हैं ये। और 71% जल है। और पृथ्वी पर ज़्यादा जल होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। देखो दोस्तों, जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? एक ग्रह है। यानी कि पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश है ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी जो है अपना ऊर्जा और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से, क्योंकि सूर्य एक तारा है। पृथ्वी अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं है, दूसरे से प्राप्त करता है, जो नज़दीकी तारा है, क्योंकि सूर्य सबसे नज़दीकी है इससे। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। देखो दोस्तों, ये क्या है? ये सूर्य है। और इस तरह सूर्य के चारों ओर क्या है? अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं इसके दूरी के अनुसार। यानी कि यहाँ पर एक ग्रह है जैसे बुध है। यहाँ पर क्या है? शुक्र। फिर उसके बाद पृथ्वी आ जाएगी, यानी कि तीसरे नंबर पर। यानी कि सूर्य की दूरी के अनुसार कितने नंबर पर? 1, 2, फिर तीसरे नंबर पर है। उसी प्रकार इसमें बताया गया है।
आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। देखो पृथ्वी जो है आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे हमारे जो ये सूर्य है इसके चारों अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और यह आकार में सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है, और पांचवा सबसे बड़ा जो ग्रह है क्या है, हमारी पृथ्वी है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीली रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। देखो दोस्तों, अगर ये हमारी पृथ्वी को अगर हम ऊपर से इस तरह जाकर अगर देखेंगे पृथ्वी को, तो वो नीली दिखाई देगी। नीली क्यों दिखाई? क्योंकि पृथ्वी पर 71% जो हिस्सा है जल है, और 29% जो हिस्सा है क्या है, स्थल है। और यही कारण है कि इस 2/3 का मतलब इसमें चार भागों में जो है 3 भाग क्या है, जल है। इस तरह नीला ग्रह भी कहा जाता है। भू-आब यानी कि भू-आब किसे कहा जाता है? भू-आब यानी कि पृथ्वी न तो गोल है न ही तो चपटी है, और ध्रुव पर चपटी है, और इधर क्या उभरी हुई है, इधर क्या है, चपटी है। इसे ही भू-आब कहा जाता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ग्रह क्या होता है। देखो दोस्तों, ये क्या है, ये सन है। ये क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्या है, जुपिटर। जुपिटरों को ग्रह के श्रेणी से निकालकर इसे बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया है। बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, यानी कि हम ग्रह की काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यानी कि हमारे जो सौर में कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं, और जुपिटर का एक जो है इसमें माइनस हो गया है। ये देखो, सूर्य की दूरी के अनुसार कौन से ग्रह क्या है। ये मार्स है, मरकरी यानी कि बुध है, ये मंगल, बृहस्पति, ये शुक्र है, आदि जैसे ग्रह हैं। अब दोस्तों, ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं। जैसे कि दोस्तों बता दिया हूँ, तो ग्रह उसे कहा जाता है जिसमें कि अपना प्रकाश ऊर्जा नहीं, जैसे हमारे पृथ्वी प्रकाश। ये किससे प्रकाश? क्योंकि सूर्य से प्राप्त होती है। वे तारा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी ग्रह जो होते हैं उनमें प्रकाश ऊर्जा नहीं होता, वह तारे से प्रकाशित होता है, जो सबसे नजदीक उनकी तरह। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गतियों के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं। अब देखो, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड तथा उनके गतियों के बारे में जो अध्ययन करते हैं व्यक्ति ने, उसे खगोल शास्त्री कहा जाता है। देखो दोस्तों, ग्रह जिस अंग्रेजी में, देखो ग्रह जो शब्द है उसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाला। देखो, ग्रह का मतलब जो होता है परिभ्रमक, यानी कि परिभ्रमक, फिर इसके चारों घूमने, मान लो ये चीज़ होती है, इसके चारों घूमने वाले क्या चीज़ें होते हैं वो। अब देखो दोस्तों, अब उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह, जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे जो है ग्रह कहते हैं। ग्रह, हाँ, इस तरह ग्रह कहते हैं। अब देखो, उपग्रह किसे कहता है? और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो एस्टेरॉइड, उल्कापिंड और अन्य जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। उपग्रह कहते हैं। उपग्रह, यह समझ में आ गया। उपग्रह किसे कहता है, ग्रह किसे कहा जाता है? उपग्रह, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों ओर इस तरह चक्कर लगा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये उपग्रह क्यों है? क्योंकि ये ग्रह के चारों चक्कर लगा रहा है, न कि स्टार के तरफ चक्कर लगा रहा है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। देखो, हमारी जो पृथ्वी जो है ना, इसके सिर्फ एक ही ग्रह है, जो एक ही उपग्रह है जो इसके चारों घूम रहा है, और अन्य किसी उपग्रह नहीं है जो इसके चारों घूम रहा है। सिर्फ एक ही, वह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। देखो, पृथ्वी का मान लो, पृथ्वी इस तरह है, इसके 4 भाग बांट देंगे, इसका व्यास क्या है? इसके इतना भर व्यास है इसके, यानी कि 1 भाग होता है, 4 भागों में 1 भाग इसका व्यास है। चंद्रमा पृथ्वी के लगभग
3,84,000 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूरी है। यानी कि ये पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितने किलोमीटर है? 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन पूरा करता है। देखो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन, लगभग इतने ही समय वो अपने अक्ष पर ही एक चक्कर पूरा करता है परिक्रमा, और पृथ्वी से हमें का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। देखो चंद्रमा से अगर पृथ्वी का देखोगे तो एक ही भाग दिखाई देगा, जो कि इसके 57% पृथ्वी का भाग दिखाई देगा चंद्रमा से। निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। देखो उपग्रह किसे कहता है? उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होते हैं। उपग्रह एक क्या होते हैं? एक कृत्रिम पिंड होते हैं। वह वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, INSS, एडूसैट इत्यादि। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। देखो वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखा था? वह नील आर्मस्ट्रांग थे, जिससे कि 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले कदम रखे थे। देखो दोस्तों सूर्य देखो हमारे जो सूर्य इस तरह है, यह दहकता हुआ आग का गोला है। ये क्या है? लपटे हैं आग के, और इसमें ये जो आग का गोला है, इसमें नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें ऊर्जा पैदा होती है। जो चारों तरफ इस तरह ऊर्जा है ना, इसमें नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन से ये क्या है? हाइड्रोजन से भरा हुआ है, जिसमें कि हाइड्रोजन जो हीलियम में बदल रहा है, जिसके कारण ये ऊर्जा इधर बाहर निकल रहा है, और इसी ऊर्जा से हमारी पृथ्वी प्रकाशित होती है। अब सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण लाइन जान लेते हैं। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। देखो सूर्य जो होता है हमारी पृथ्वी से कितने? 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और हमारे सौरमंडल यानी कि सूर्य के चारों कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं? 8 हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह के, देखो सूर्य के दूरी के अनुसार, जैसे कि हमने फोटो में देखा था, यानी कि पहले बुध है सबसे नज़दीक, फिर उसके बुध के बाद जो नज़दीक है शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिससे कक्ष कहता है। देखो सौरमंडल जितने भी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिससे कि कक्ष कहते हैं। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि प्लूटो जो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन की बैठक हुई, जिसमें कि यह निर्णय लिया प्लूटो जो है इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया जाए। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। देखो प्रकाश की जो गति होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के जो प्रकाश है पृथ्वी तक, ये सूर्य है, इसके जो प्रकाश यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने मिनट? 8 मिनट का समय लगता है। अब देखो दोस्तों सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल ये जो हमारा सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो अन्य सभी ग्रह हैं ना, इसी के शरीर रूप को क्या कहते हैं? सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले अन्य सभी ग्रह, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड को क्या कहते हैं? इसको शरीर मिलाकर सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है? ये सूर्य है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, अन्य उल्का मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। देखो सौरमंडल में क्या कहता है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, मिलकर ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इन सभी को हम सौर परिवार भी कहते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। देखो सौरमंडल का जो मुखिया होता है, मैंने बताया था ये सूर्य है, क्योंकि सूर्य इसमें बड़ा है और ऊर्जा का स्रोत भी है।
सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल के जो केंद्र में स्थित कौन सा है? सूर्य, क्योंकि सूर्य के चारों अन्य सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यह बहुत बड़ा तथा एवं अत्यंत गर्म गैसों का बना होता है। देखो ये सूर्य जो होता है बहुत बड़ा है, क्योंकि ये अन्य ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं इनसे सबसे बड़ा क्या है? सूर्य। सूर्य एक तारा है और यह गैस है, इसमें कोई स्थल नहीं है। इसका खिंचाव बल इस सौर मंडल को बांधे रखता है। देखो सौर मंडल के सूर्य के चारों ओर क्यों ग्रह घूमते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण अन्य ग्रहों को अपनी ओर खींचता है और चक्कर लगाने का मजबूर कर देता है। इसका ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है जो अन्य ग्रहों के स्रोत होते हैं। अब देखो नक्षत्र किससे कहेंगे? देखो नक्षत्र आसमान में जब रात के समय देखोगे तो विभिन्न प्रकार के तारों का एक समूह दिखाई देता है। जैसे कि ये इस प्रकार के भी दिखाई देते हैं। एक सप्तऋषि होता है, उसमें 7 तारों का समूह होता है और 7 ऋषि के नाम पर भी रखा गया नक्षत्र। इसमें रात के समय देखो इसी प्रकार दिखाई देगा। नक्षत्र तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को नक्षत्र कहा जाता है। अब नक्षत्र किसे कहते हैं? और तारों के विभिन्न समूह द्वारा यानी कि विभिन्न तारे मिलकर एक प्रकार की आकृति बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र। जैसे कि ये वृत्ताकार आकृति बन गई, ये नक्षत्र हो गया। जैसे कि कोई यहाँ पर तारा है, इस तरह तारा है, ये क्या हो गया? आयताकार आकृति, यानी कि क्या हो गया? ये नक्षत्र हो गया। ये इस प्रकार की आकृति उसी के नाम पर रखा जाता है। जैसे कि एक सप्तऋषि होता है जिसमें कि 7 तारे होते हैं। प्रकाश का एक नक्षत्र है स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र और सा मेजर का भाग है। देखो अब ध्रुव तारा क्या है? रात के समय जब हम आसमान में देखेंगे तो तारे की स्थिति कुछ दिखाई देती है और यह हमेशा किधर दिखाई देती है? उत्तर की तरफ। ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते। देखो प्राचीन समय में जो लोग थे दिशा का निर्धारण कैसे? तारों की सहायता करते थे। और उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर बदलता है, उसे ध्रुव तारा भी कहता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता है। अब देखो क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। देखो ये हमारे सौरमंडल हैं। सौरमंडल में देखोगे तो बृहस्पति और बुध। बृहस्पति और बुध के जो ग्रह है इसके बीच में अन्य छोटे छोटे ग्रहों के जो टुकड़े होते हैं जिससे कि क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और इसको ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं क्योंकि बृहस्पति और बुध ग्रह के बीच ये चक्कर लगाते हैं। ग्रह के ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? यह क्या ग्रहों के ही भाग होते हैं जो टूटकर सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, जो बृहस्पति और मंगल के बीच ये पाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, अब उल्का पिंड किसे कहते हैं? ये हमारे उल्का पिंड है। और रात्रि के समय जब देखोगे तो इस तरह गिरता हुआ कोई दिखाई देता है, इसे ही उल्का पिंड कहते हैं। रात्रि के समय एक प्रकाश होता है जो इस तरह चलते हैं, कोई कहता है तारे चलते हैं, लेकिन यह वास्तव में उल्का पिंड होते हैं। यह हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते हैं जो पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं। उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं? तारों के लाखों तारों के समूह को कहते हैं। यानी कि ये आकाशगंगा, इसमें कि लाखों हजारों इसमें इस तरह के तारे होते हैं, इसे आकाशगंगा कहते हैं। हमारी सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड, इसमें कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं? लाखों आकाशगंगा एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आकाशगंगा है। देखो दोस्तों, इसमें कि ये क्या है? आकाशगंगा है। इसकी कुछ आकृति भी होती है, इस तरह आकृति है और इसमें कि लाखों हजारों इस तरह के तारे चमकते हैं जो करोड़ों तारे भी होते हैं। तारों वाली खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर
एक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। देखो आसमान में तारों के समूह होते हैं, उसे ही आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस मिल्की वे का ही एक भाग। हमारा जो सौरमंडल मिल्की वे की यानी कि आकाशगंगा का यही एक भाग होते हैं। प्राचीन समय में इसकी कल्पना प्रकाश की ही एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा।